ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ज्योतिषानुसार ब्रह्म मुहूर्त फिक्स है, वो उतने ही समय का होता है। एक मुहूर्त यानी कि 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और 47 मिनट्स तक, 47 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं, भगवान का उत्थापन होता है। आदि ब्रह्म नारायण, श्रीमन नारायण, उनका तो उनकी जो उत्थापन का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। आज भी श्री बद्रीनाथ धाम में आप यदि कभी गए हो तो 3:30 बजे से ही और वेदों का पाठ शुरू हो जाता है और ठीक 3:40 पर श्री बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं और उसके बाद उनका सेवा प्रारंभ हो जाती है। वही ब्रह्म मुहूर्त है। और अगले 47 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त प्रथम मुहूर्त माना जाता है। भगवान स्नान ध्यान सब कुछ इन 47 मिनटों में कर लेते हैं। मतलब भगवान सबको बता रहे हैं कि दिनचर्या का समय इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपका उठना स्नान आदि आप बिल्कुल तैयार इतनी देर में हो जाओ, 2 घड़ी में, एक मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में प्रारंभ होता है देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं और देव मुहूर्त में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का जागृति होती है, सब उठते हैं। लगभग 4:27 से देव मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और अगली एक मुहूर्त तक ये देव मुहूर्त रहता है। इस देव मुहूर्त में सभी देवी देवता जितने भी हैं सब उठते हैं, सबका उत्थापन होता है। और उसके बाद 47 मिनट के बाद, मतलब एक मुहूर्त के बाद, 2 घड़ी के बाद में फिर प्रभात वेला वो प्रारंभ होती है, जिसको संध्या वेला भी कहते हैं। मतलब रात्रि और दिन का मिलन होता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जिसको हम सुप्रभात कहते हैं, उसका प्रारंभ होता है। वो मानवों के लिए जब 2 समय मिल रहे हो, उस समय वो मानवों के लिए समय है, उसमें उठा जाता है। और सूर्य उदय के बाद में जब सूर्य आकाश में अपने स्थान पर अविराजित हो गए, उसके बाद में जो लोग उठते हैं वो राक्षस समय माना जाता है, वो राक्षसों का उठने का समय है। शास्त्र आज्ञा करते हैं उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रात संध्या त्रिधा स्मृता। बहुत सावधानी से सुने, और विशेष रूप से ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाले। उत्तम संध्या मतलब उत्तम बेला कौन सी है? किसी भी शुभ कार्य को और विशेष रूप से भगवत कार्यों को करने के लिए उत्तम बेला कौन सी, उत्तम समय कौन सा है? तो उत्तमा तारकोपेता, बोले जब आकाश में तारे दिख रहे हो, रात्रि की नींद पूरी होने के बाद में यही ये ब्रह्म मुहूर्त, जब तारे आकाश में टिमटिमा रहे हो, उस समय पर यदि कोई भगवत कार्य किया जाए
तो वो अतिश्रेष्ठ माना जाता है। उत्तमा तारकोपेता, ये तो है उत्तम समय, उत्तम बेला। और मध्यमा लुप्त तारका, और मध्यम बेला कौन सी है किसी भी शुभ कार्य को या किसी भी भजन पूजन आदि को करने की? जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय हो, जय हो, जय हो। अति सुंदर। मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम बेला है जब तारे दिखने बंद हो जाएं आकाश में, और अधमा सूर्य सहिता, अधम तो नहीं कहेंगे लेकिन हां साधारण समय कौन सा है? बोले जब सूर्य दिखने लग जाए उस समय पर संध्या करने बैठ रहे हैं, माला जपने बैठ रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण करने बैठ रहे हैं, परिक्रमा लगाने निकल रहे हैं, भगवत स्मरण में आप तब बैठ रहे हैं, तो वो साधारण बेला मानी जाती है। और उसके बाद करने वाले तो फिर तो उनकी वो भगवान की सेवा क्या करें, भगवान उनके दर्शन करें। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त ये अति सुंदर, अति श्रेष्ठ समय है किसी भी शुभ कार्य को, और विशेष रूप से भगवत भजन, भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करने का अति उत्तम समय है। आज तक हमने यही सुना 4 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन जब ये कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था तो उस विषय में ये पढ़ना आया कि मानव को तो भगवान उठे उससे पहले उठ जाना चाहिए, और भगवान का उठने का समय 3:40 ब्रह्म मुहूर्त। तो ये प्रभु के उत्थापन का समय है, तो उससे पहले तो उठ के बैठ जाओ, स्नान आदि करके। अपने अर्चावतार को मत उठाओ, आप भजन करो। भगवत अर्चना करने में बहुत सावधानी से सुने सब लोग। भगवत अर्चना करने वाले वे तो समय से ही लाल जी को उठावें, लेकिन अपने भजन, अपनी सेवा, अपने भगवत स्मरण का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त रखा गया। सेवा का समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, भगवत स्मरण का समय ब्रह्म मुहूर्त है। सेवा का समय तो प्रातः काल बेला ही है, लेकिन आपका नाम जप, भगवत स्मरण, वृंदावन परिक्रमा, श्री यमुना जी दर्शन, वृंदावन के समस्त स्थानों का स्मरण, इसका समय तो ब्रह्म मुहूर्त ही है।